तो किसी और को नहीं बल्कि हमारी और बहनों और आपकी माँ को इज्जत देता हुआ नजर आया। लेकिन उसी नबी के ऊपर मानने वाले आज मेरे कौम की बेटियां कुरान नहीं पढ़ती है। आज मेरे कौम की बेटियां खाना बनाती है तो 2 बर्तन उनके पास नहीं रहती है। आज मेरे कौम की बेटियां जब वो किसी को खाना देती है तो जुबान में बिस्मिल्लाह नहीं होता है। आज मेरे कौम की माँ जब अपने शोहर को पास में आती है तो अदब व सुलूक के साथ नहीं जाती है। लेकिन साथ मोहतरम आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप जान लीजिए इसलिए कि आपके बीच में कोई नबी बनकर नहीं आएगा, आपके बीच में कोई फातिमा बनकर नहीं आएगा, आपके बीच में कोई अम्बिया बनकर नहीं आएगा, और आपके बीच में आपको सिखाने के लिए कोई नबी और कोई फातिमा बनकर नहीं आएगा, बल्कि आएगा तो यही आलिम दीन आपके पास आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म को सिखाएगा, इल्म को उठाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका करीम के बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी और क़यामत आने से पहले आखिर क़यामत की निशानी क्या होगा? तो हज़रत नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस क़यामत आने से पहले आलिम दीन को उठा लिया जाएगा, आलिम को उठा लिया जाएगा। आज देख लीजिए जनशुरुआती के मुसलमानों को 70 का 110 घर के बीच में 1 से 2 मौलाना मिलेगा और बाकी सब डॉक्टर मिलेगा, सब बाकी प्रोफेसर मिलेगा, सब कोई इंजीनियर मिलेगा, सब कोई बैटरी चलाने वाला मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा आलिम दीन नहीं बनेगा। तो आपका फिर में इरशाद फरमाया आलिम दीन को उठा लिया जाएगा, आलिम को उठा लिया जाएगा। जब आपकी बस्ती में 100 घर होने के बावजूद भी 10 मौलाना नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि आपकी बस्ती में क़यामत बहुत करीब आने वाला है। क़यामत आने से पहले आलिम को उठा लिया जाएगा, आलिम को उठा लिया जाएगा। आप देख लीजिए, आप कुरान नहीं पढ़े, आपके दिल में सोच यही है कुरान का बेटा को नहीं पढ़ाया जाए, आप कुरान को नहीं जाने, आपका दिल में यही है कुरान मेरा बेटा ना सीखे। आप कपड़ा बेचते हैं, आपके दिल में ख्याल यही है कि बेटा भी कपड़ा बेचे, आप मुर्गा काटते हैं, बेटा भी मुर्गा काटे, बल्कि आप सारे काम को करते हैं और सारे काम करने के बाद आपके दिल में ख्याल यही होता है कि जो मैं काम करता हूँ मेरा बेटा भी करता होना चाहिए। लेकिन ये सोच नहीं होना चाहिए, ये सोच कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारी सोच तो वो है जो हज़रत अली ने अपने हाथों से खैबर की पहाड़ को उठा लिया था, खैबर के दरवाजा को उठा लिया था। लेकिन आपकी सोच ये है कि बस एक ही महदूद रह गया है, आप डॉक्टर हैं तो आपके बेटे को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज आपको सोचने की बात है एक मुस्तफा ने जो 210 करोड़ मुसलमानों के बीच में मोहम्मद से शुरू होता है और मोहम्मद से हो जाता है। आखिर वो बेटा कौन सा था, वो नबी कौन सा था, वो बेटा किसका था और वो बेटा इतना पाकीज़ा कैसे बन गया? अगर आप चाह देंगे तो आपका भी बेटा पाकीज़ा बन सकता है, आपका बेटा एक सही और सीधा रास्ते पर चल सकता है। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान के ऊपर कुछ फराइज है, कुछ फर्ज किया गया है। इस्लाम की बुनियाद 5 पर है, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं है। पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। लेकिन ताला ने इस्लाम की बुनियाद पर ईमान को क्यों पहले ठहराया, ईमान को सबसे पहला खंबा क्यों बनाया? इसलिए कि आप घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद में सोचते हैं, पहले उनकी जमीन को देखते हैं कि जमीन कैसी है। जमीन को देखने के बाद आपके दिल में ख्याल होता है कि आखिर इसका डिजाइन कैसे बनाया जाए। डिजाइन सोचने के बाद आप सोचते हैं कि कौन सा छड़ दिया जाए तो 4 मला तैयार हो जाए, कौन सा सीमेंट, कौन सा गिट्टी बालू और कैसा कंकर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो और मेरे घर को कोई हवा ना गिरा दे, कोई वबा ना गिरा दे, कोई बुराई ना गिरा दे। इसी तरीके से ईमान सबसे पहला आपको मुझे करना पड़ेगा। इसलिए कि 4 चीजों का खंबा ईमान है। जब आपके अंदर ईमान मजबूत होगा
किसी को दुश्मनी पैदा होगा, लेकिन आप तो फिर नहीं उतारेंगे। अगर जब आपका ईमान आपका साथ देगा, आप उनके साथ देंगे, तो आपकी मर्जी से माइक छीनी जाएगी, आपका ईमान छीनने नहीं देगा। जब आपका ईमान आपके साथ मजबूती से आप रखेंगे, आपको नमाज पढ़ने से रोकी जाएगी, लेकिन आप नमाज पढ़ता होना चाहिए। जब आपका ईमान आपके साथ देगा, अपने साथ रखेंगे, तो आपको दुनिया की काम की तरफ लेके जाया जाएगा, लेकिन शैतान को अपने बेटा को लाया जाएगा, लेकिन शैतान से आप लड़ाई करता हुआ नजर आएंगे, लेकिन शैतान को दूर भागता हुआ, दूर भगाता हुआ नजर आएंगे। लेकिन जब आपके अंदर आपका ईमान कामयाब नहीं है, आपके अंदर आपका ईमान मौजूद नहीं है, तो आप नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, आप इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं करेंगे। जब इस्लाम के कानून को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो शैतान आपको बहकाता हुआ नजर आएगा। बात चल रही थी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक नबी ने भेजा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीच में बेटियों को दफनाया जाते थे, लेकिन वो क्यों नहीं सुधारे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही पैदा हुए, मक्के की जमीन पर आमना के पेट से जैसे इस दुनिया में तशरीफ लाए, दिन को उजाला मिल गया, बेशक सुभान अल्लाह, चांदनी की रोशनी मिल गई, जमीन को हरियाला मिल गया,